वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन को किया संबोधित। वाराणसी में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चिरेगांव ब्लॉक के निकट बरियासिंहपुर स्थित महादेव पीजी कॉलेज में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पर चलने वाली सरकार नहीं है तथा एक बार फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता जनार्दन है, जल्द ही चुनाव का परिणाम सामने होगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, पिछड़ा सम्मेलन था, क्या किस तरह का सम्मेलन रहा और किस तरह का जन संदेश देना चाहते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रदेश और देश के जितने दलित और पिछड़े हैं, इन लोगों ने पूरे देश की राजनीति की दिशा पूज्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल दी है और आज की तारीख में कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज पूज्य मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो असली ताकत है वो हमारा पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, बड़े सवाल हैं, जनता की अदालत में हम जा रहे हैं और जनता को हम जनार्दन मानने वाले लोग हैं। तो चाहे विपक्ष हो, चाहे हम लोग हों, चाहे राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला कोई वर्ग हो, कोई बात नहीं, अभी 2 महीना के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस पिछड़े समाज की विपक्ष बात करता है, ये अति पिछड़ों के हक अधिकार पर, दलितों के हक अधिकार पर डाका डालकर जो भ्रष्टाचार किया, हमारे हिस्से का जो हड़प ले गए, वो आज कन्नौज के तहखाने से निकल रहा है और समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। अब कुछ छुपा नहीं है। मुस्लिम लॉ बोर्ड कहता है कि सूर्य नमस्कार का बहिष्कार होना चाहिए मदरसों में चुनाव के पहले। भाई, यही तो देश में लड़ाई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर कहाँ तक होनी चाहिए? अरे भाई, करोगे योग रहोगे निरोग, ये नारा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने दिया, देश ने भी स्वीकार किया और आज पूरी दुनिया ने भी स्वीकार किया है। 21 जून योग दिवस के नाम पर पूरी दुनिया मना रही है। तो योग करो बाबू और उसमें निरोग रहो, अपनी जिंदगी को बेहतर करो। अब इसमें भी राजनीति खोजने वाले खोज रहे हो तो उनकी सोच उनको मुबारक हो। अच्छा सर, एक सवाल, मंच से आरक्षण की बात हुई 69,000 भर्ती को लेकर, या बिच्छू जैसे बड़े संस्थान में आज एक भी ओबीसी के टीचर नहीं है। इसका कौन गुनाहगार है? अगर बीएचयू जैसी संस्थान में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं, आप कहते हैं, मेरी जानकारी है कई है। अगर आप ये कह रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? 66 साल शासन चलाने वाला कि 7 साल शासन करने वाला? तो यही तो विसंगति है। इसी को तो दूर करने का अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। गरीबों को आज हम राशन देते हैं, पेट भरने का इंतजाम देते हैं, हम उनका घर बना रहे हैं, हम उनका शौचालय बना रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, हम गरीबों की पेंशन को दोगुना कर रहे हैं, हम उनके पुनर्वास की योजनाओं को सशक्त कर रहे हैं, सरकारी धन का हम वहाँ व्यय कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जैसे लोग उसको फिजूल खर्ची का शब्द देते हैं। तो उनकी सोच उनको मुबारक। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरे देश और प्रदेश का पिछड़ा और दलित खड़ा है। हम जानते हैं हमारा भला मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मतलब इस बार पिछड़े का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? अब ये तय पार्टी करती है, इसलिए हमें इससे नहीं मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा बना दिया। क्या मोदी जी से बड़ा कोई पिछड़ा है क्या देश और दुनिया में? मुख्यमंत्री भी हो गए। ठीक है, ये मोदी जी तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार का बहिष्कार होना चाहिए, ये अशांति फैलाने का माहौल। देखिए, पहले कश्मीर के अंदर जब राष्ट्रगान होता था तो केवल प्रधानाचार्य और राज्यपाल खड़े होते थे, बाकी सब बैठते थे। 370 धारा हटने के बाद अब पूरा कश्मीर राष्ट्रगान के लिए खड़ा होता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार देश के लिए कुर्बानियाँ दिया, शहादत दिया, भारत माता जय के लिए वंदे मातरम के लिए आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में उतरते हैं, चाहे चाइना में या अमेरिका में या लंदन में,
भारत माता की जय का नारा होता है और दुनिया का कोई राष्ट्रपति आता है तो भोलेनाथ का अभिषेक करता सर, आप है, गंगा आरती करता है। रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, बीएचयू जैसे संस्थान में और 69,000 भर्ती को लेकर सरकार की काफी किरकिरी वाली है। जो पार्टी ने जन विश्वास यात्रा निकाले थे और राज्य के अंदर मोर्चों का सम्मेलन ये तय हुआ था। लगभग जन विश्वास यात्रा का समापन हो गया है और मोर्चा के भी सम्मेलन 1-2 दिन में समापन हो जाएगा। 403 विधानसभाओं में मोर्चा का सम्मेलन तय हुआ था और 6 मोर्चा को सम्मेलन करना था। ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिला, अल्पसंख्यक, किसान मोर्चा, ये सभी के लगभग सम्मेलन अपने अपने सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम अनवरत भारतीय जनता पार्टी के 365 दिन काम चलता है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। कोई वंशवाद की पार्टियां नहीं है, एक कार्यकर्ता आधारित है पार्टी और आने वाला इसमें हम सब केंद्र और राज्य सरकार की योजना, मोदी जी द्वारा जो 7 साल काम किया गया है, राज्य के अंदर योगी जी के द्वारा जो सरकार ने काम किया है, वो सभी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनका विश्वास अर्जित करने के लिए जा रहे हैं। फिर से सरकार बनाने का आशीर्वाद दे दीजिए और हम लोग फिर जनता की आप सबकी सेवा करूँगा, ये लेकर हम जा रहे हैं। अखिलेश जी के सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। देखिए, जो राम भक्तों पर गोली चलवावे, आस्था से जिसको प्रेम नहीं है, और अच्छी बात है वह चलकर यदि उनको लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन उनके आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ना है, भ्रष्टाचार बढ़ना है, वंशवाद की राजनीति चलनी है और 15 सालों से इस राज्य को उन्होंने लूटा है। उनके राज्य में आपने देखा क्या स्थिति रही है, यानी अंगूठे से लेकर सर तक भ्रष्टाचार हुआ है। कोई दल थोड़ो है, सपा एक ट्रस्ट है और एक परिवार की पार्टी है और परिवार चलाता है। हमारा गौरवशाली इतिहास है जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आज नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। अपना इनका एक भी मकान नहीं है, एक भी आवास नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार से अर्जित करते हैं। राजनीति इनका व्यापार है, मेरा राजनीति मिशन है, हम गरीबों का विकास करते हैं और मेरा सपना है कि दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, शांति से रहो, एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, फ्री में बिजली का हो, मतलब ये सब उसको शांति की बात कर रहे हैं।